आपका आज वीडियो में स्वागत और आज है। वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इज रेडी, पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में बनकर तैयार हो चुके एक और एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 जुलाई 2022 को किया जा रहा है। और यह एक्सप्रेसवे परियोजना है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। और आज से इस एक्सप्रेसवे को आम नागरिकों के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे देश का तीसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है। हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। दूसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और अब तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और यह सभी एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। इन सभी एक्सप्रेसवे नेटवर्क के कारण आने वाले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के विकास की रूपरेखा पूरी तरह से बदलने वाली है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण पिछड़ा हुआ क्षेत्र माने जाने वाला बुंदेलखंड अब दिल्ली एनसीआर से सीधे जुड़ जाएगा, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 16 जुलाई 2022 को जालौन जिले के उराई तहसील के कैथेरी गांव से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया जा रहा है। और आप में से बहुत सारे लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक इसका उद्घाटन भी हो चुका होगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में चित्रकूट से दिल्ली के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। चित्रकूट से दिल्ली के बीच यात्रा के दौरान 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके बाद 135 किलोमीटर लंबा भाग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, 165 किलोमीटर लंबा भाग यमुना एक्सप्रेसवे का, 24 किलोमीटर लंबा भाग नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का और 9 किलोमीटर लंबा भाग डीएनडी फ्लाईवे का आएगा। यानी कि चित्रकूट से दिल्ली के बीच की दूरी लगभग 630 किलोमीटर हो जाएगी, जिसको कि आसानी से 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। तो चलिए अब आगे इस वीडियो में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 6 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य के चौतरफा विकास के लिए यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अप्रैल 2017 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। नवंबर 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए सर्वे एवं डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। दिसंबर 2018 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। फरवरी 2019 तक इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर लिया गया एवं इस समय अवधि तक परियोजना के लिए जरूरी 3654 हेक्टेयर जमीन में से 27% भाग को एक्वायर कर लिया गया। मई 2019 में परियोजना का 60% भूमि एक्वायर कर लिया गया। इसके साथ ही इसके निर्माण के लिए बिडिंग प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। अगस्त 2019 तक परियोजना का 90% जमीन अधिग्रहण कर लिया गया। अक्टूबर 2019 में परियोजना के निर्माण को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया एवं जनवरी 2020 में परियोजना का अनऑफिशियल निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अंततः फरवरी 2020 को चित्रकूट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई और इस समय तक 95% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया था और 16 जुलाई 2022 को इस परियोजना का उद्घाटन भी हो चुका है। और आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद भी यह परियोजना अपने निर्धारित समय सीमा के 8 महीने पहले बनकर तैयार हो रहा है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के
रूट अलाइनमेंट के बारे में। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में भरतकूप गांव के नज़दीक नेशनल हाईवे नंबर 35 से शुरू होकर बांदा, औराई, औरैया होते हुए इटावा जिले में कुदरेल गांव के नज़दीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। यह परियोजना चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 110 मीटर है और जैसा कि आपको पता है कि इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, तो इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर है। इसके साथ ही गांव वालों के आवागमन के लिए एक्सप्रेसवे के समानांतर सर्विस रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रूट के अंतर्गत बघेल, केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा और सेंगर नदियां आएंगी। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 293 माइनर ब्रिजेस, 19 फ्लाईओवर्स, 224 अंडरपासेस इत्यादि का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की मेजर हाईवेज और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए 13 स्थानों पर इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मेन कैरेजवे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है। पहले टोल प्लाजा का निर्माण इसके स्टार्टिंग पॉइंट भरतकूप के पास किया गया है और दूसरे टोल प्लाजा का निर्माण इसके एंडिंग पॉइंट पर इटावा जिले में कुदरेल गांव के पास किया गया है। इसके अलावा बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है, जिसको कि रैंप प्लाजा के नाम से भी जाना जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत फूड प्लाजा, टॉयलेट ब्लॉक्स, पेट्रोल पंप, रेस्ट एरिया इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 6 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस परियोजना के सभी 6 पैकेजेस की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं कि इन पैकेजेस की लंबाई कितनी है और कौन से कॉन्ट्रैक्टर ने इन पैकेजेस का निर्माण किया है और इन पैकेजेस के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गई है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर किया गया है और जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस परियोजना के निर्माण में लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया गया है और इस परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश को भी काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि यह एक्सप्रेसवे परियोजना यूपी एमपी बॉर्डर से शुरू होती है। अतः मध्य प्रदेश के सतना, रीवा, कटनी, जबलपुर इत्यादि शहरों से आगरा एवं दिल्ली तक का सफर और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और समय एवं ईंधन की बचत होगी। इसके साथ ही व्यापार और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे और पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई जो है एक्सप्रेसवे की बात करें या रोड्स की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और रिसेंट टाइम्स में जो है इंडिया इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा भाई हर स्टेट में जो है काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिला है। इवन कि मैं अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी ने जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में डेवलपमेंट की है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब कोरोना आया था उसके बाद जब ये बात की जा रही थी कि चाइना से इंडस्ट्रीज जो हैं वो दूसरे कंट्रीज में शिफ्ट हो रही हैं, तो यूपी ने जो है काफ़ी ज़्यादा जगह तब भी लॉट की थी इंडस्ट्रीज के लिए। बिल्कुल, और इसके अलावा टूरिज्म पर भी यूपी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि इंडिया में जितना भी हम लोग काम देखते हैं, उन्होंने पैंडेमिक में ना रोड्स पे बड़ा फोकस कर दिया है। जैसे कि वीडियो में भी बोला कि 8 महीने पहले जो है मतलब जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो गई। तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जहाँ पर बहुत सारे सिचुएशंस के लिए हम देखें तो एक ड्रॉबैक नज़र आता है। वहाँ पर वो जिन लोगों ने काम करना था उन्होंने अपनी एक अपॉर्चुनिटी भी बनाया उस सिचुएशन को। सो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा भाई मुझे वाकई में लगता है
कि जो रोड्स है ना वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज की है, एक्सपीरियंस की है, हाँ, क्योंकि हम लोग 2 दिन ट्रैवल किया हम लोगों ने, तो मैं कहूँगी कि रोड्स अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और रोड्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी लाइफ में, कसम से ये वो लोग जानते हैं जो कि ट्रैवलिंग करते हैं। अगर आप घर में बैठे हो या शहरों के अंदर, मतलब सिर्फ अपने सिटी तक ही बाउंड हो और दूसरे सिटीज़ तक नहीं जा रहे, तो फिर तो आपको, मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ इतनी रियलाइज़ नहीं हो। लेकिन जो लोग आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करते हैं, कनेक्टिविटी में और टाइम की बचत में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, ये वो लोग बहुत अच्छे से रियलाइज कर बिल्कुल। ये तो हमने अपने रिसेंट ट्रिप से रियलाइज किया है, क्योंकि जहाँ पर हम गए थे वहाँ पे जो है आधे से ज़्यादा रास्ते तक जो है मोटरवे थी। तो मोटरवे आप कह लेंगे एक तरह के एक्सप्रेसवे ही है पाकिस्तान में। तो जिस तरह जो है उस पर गाड़ी चलती है, आपको भाई पता नहीं चलता, सड़क यूं शेकी नहीं होती, हाँ। बहुत यानी कि एक स्मूथ जो है आपका जो है सफ़र रहता है। इवन कि जैसे अभी ये बीच में वीडियो में जिक्र किया गया कि जो है एक्सप्रेस वे बनने की वजह से जो 12-15 घंटे का सफ़र था वो 7-8 घंटों में जो है आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो ये हकीकत है। जब आप बजाय इसके कि आपने रोड से जाना है, डिफरेंट तरह की ट्रैफिक, डिफरेंट तरह के वहाँ पे आपको मुश्किलात देखने को मिलेगी, तो एक्सप्रेस वे या मोटरवे या कोई भी और जो बनती हैं सड़कें, वो आपका रास्ता जो है बहुत कम कर देते हैं, टाइम की बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। और सीरियसली जो लोग बोलते हैं ना कि सड़कें बनाने से क्या होता है, उनको तो प्रॉपर जो है ना, मैं कहती हूँ कि ना ट्रैवलिंग करवानी चाहिए पहले उस रोड पर जो कि बहुत ही ख़राब होती हैं, और फिर उसके बाद उस रोड पर जो कि बनी हुई होती हैं, और उनको डिफरेंस नज़र आए। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सिर्फ आप ट्रैवलिंग के लिहाज नहीं, विकास के लिहाज से भी अगर आप सोचें तो बहुत इसका मैं कहूँगी कि इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। जब आप एक्सप्रेस वे की बात करें तो बहुत सारे आपको साइड पर ऐसी जगह नज़र आती है जहाँ पर आपको फूड की सहूलत मिलती है, जहाँ पर लोग स्टे करते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो डिफरेंट शहरों की कनेक्टिविटी है, जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूल की आपकी बचत है, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो मैं कहूँगी कि इसमें जो है उनकी बचत है। और हम लोग लास्ट वीडियोस में भी जैसे बात कर रहे थे कि मौज़म ने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर जैसे रोड्स अच्छी बन जाती हैं, पेट्रोल की देखो उसकी खपत जो है वो कम होगी, पेट्रोल की खपत कम होगी, तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है उस पर बर्डन कम होगा, क्योंकि वो कम एक्सपोर्ट करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं अगर हम इसके बारे में सोचें। लेकिन ये कि जो डेवलपमेंट जितनी तेज़ी के साथ मतलब हो पाता है, मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं अगर समझ पाई, मुझे लगता है कि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, कि लैंड को एक्वायर करना आपको उसमें मुझे लगता है कि टाइम लग जाता है। मेरे मुताबिक जो है गवर्नमेंट के लिए जो चीज़ें मुश्किल नहीं होती। अब गवर्नमेंट में जो काम कर रहे लोग होते हैं, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से, कितनी फुर्ती दिखाते हैं और काम करते हैं। जब रास्ते निकल रहे होते हैं तो भाई नहीं, हमने नहीं ज़मीन अपनी देनी, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम। फिर जब दरख्त कट रहे होते हैं फिर उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यार अगर आज के टाइम की चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम की अगर बात की जाए तो जहाँ तक मैंने सुना है गवर्नमेंट इतना अच्छा मुआवजा दे देती है ज़मीन का कि लोग जो है वो खुशी खुशी देने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। ऑन दी अदर साइड जहाँ तक दरख्तों की बात करें तो भाई दरख्तों को जो है जितनी अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, दरख्तों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप उन्हें जड़ से ही उठाकर दूसरी जगह जो है यानी कि रोड के साइड पे भी आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये अब जो अंदर जो एक डिपार्टमेंट की चीज़ें चल रही होती हैं बेसिकली वही जो है डिलेज कराती हैं। मे बी फंडिंग में देर होती है और बेशक उनकी तरफ से देर होती है, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होना, रोड्स होना, अच्छे रोड्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन रोड्स की फिर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर जितने भी आप कंट्रीज़ हैं जो कि एक अच्छी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनमें रोड्स ही हैं, और उसके साथ साथ उनका जो है एक रेलवे नेटवर्क जो है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक कंट्री की डेवलपमेंट में। वेल ओवरऑल काफ़ी एक अच्छा वीडियो था। बीच में जिस तरीके से कनेक्टिविटी की बात की जा रही थी और टाइम की बात की जा रही थी, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कम हो जाता है। मैं उस चीज़ को भी इमेजिन कर पा रही थी, क्योंकि नई नई चीज़ जब एक्सपीरियंस की हो तो आपके जहन में सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, बुंदेलखंड के बारे में बोलूँगी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बुंदेलखंड जो है वो राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में नहीं है, वो हम लोगों ने पढ़ा और ऐसे वीडियो में भी बताया। बिल्कुल, बट हम लोगों ने भी यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। और बुंदेलखंड की बात
बात की जाए तो भाई सबसे Movie पहले में हमने था उसका ना? नाम सुना था बाजीराव मैं भी मस्तानी कह रही हूँ, में। exactly. मस्तानी जो है वो बुंदेलखंड से थी। हाँ ओके सो गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और इसी के साथ हमेशा हमारी वीडियो Like, subscribe, share. प्रेयर्स गुड बाय।